हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसका कि अब नाम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी हो गया है, उसके इंग्लिश के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 17/10/2018 को हुआ था। ये आपका जो फोर्थ कमिंग यूपी पीसीएल ये की जो वैकेंसी अभी आई है उसके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। इस पेपर में हम इंग्लिश के टोटल 55 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन डील करेंगे और जो बाकी बचे 25 क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा इंग्लिश का सेक्शन। पहले कुछ 5 क्वेश्चन है वो आपका पैसेज है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसे देख लेते हैं। तो चलिए रीड करते हैं हम पैसेज को। प्रियंका चोपड़ा's लाइफ एंड हर वर्क कीप एवरीबॉडी ऑन देयर टोज। तो सबसे पहले देखिए ऑन देयर टोज का मतलब क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, मतलब कि अलर्ट या रेडी। कीप ऑन देयर टोज। उसके बाद जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक came the big news that the Quantico actor has pulled out of the big budget film भारत। तो देखिए पुल्ड आउट मतलब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया। इसका मतलब होता है टू लीव या डिपार्ट, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना या उससे बाहर आ जाना। तो इन्होंने बिग बजट फिल्म भारत थी उससे छोड़ दिया। स्टारिंग सलमान खान इन द लीड amid speculation that she may be marrying Beau। देखिए एक नया वर्ड आपको मिला, ब्यू। ब्यू माने होता है बॉयफ्रेंड। Beau Nick Jones, it has now emerged that she is all set to star in her next Hollywood film Cowboy Ninja Viking। तो इनकी अगली फिल्म जो है वो है Cowboy Ninja Viking। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। According to a report in EV.com, Priyanka will be the leading lady in the Cowboy Ninja Viking, an action drama from Universal Pictures। The film stars Chris Pratt as a multifaceted assassin, perhaps the title of the film being a dead giveaway। देखिए हमें दो और नए वर्ड मिल गए यहाँ पे। पहला वर्ड है ये मल्टीफेसिटेड, मतलब होता है टू सी समथिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स। और उसके बाद जो अगला वर्ड है वो देखिए ये है असैसिन। असैसिन मतलब होता है किलर, जो हत्या करे लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की, पॉलिटिशियंस की या पैसों के लिए पॉपुलर लोगों की हत्या करते हैं। ये उस तरह की पिक्चर है जिसमें क्रिस पैट करके कोई एक्टर है और वो लोगों की हत्या करता है। नेक्स्ट, द फिल्म्स स्टोरी सेंटर्स अराउंड अ लीथल एजेंट। लीथल मतलब होता है डेडली। प्ले बाय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड जुरासिक वर्ल्ड स्टार क्रिस प्रैट whose treatment by a psychotherapist। ये वर्ड का आप स्पेलिंग जरूर से देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग हार्ड है। साइकोथेरेपिस्ट में आता है PSYCHOTHERAPIST, leaves him with an ability to manifest the deadliest attributes of three titular persons। तो देखिए मैनिफेस्ट मतलब होता है कोई चीज को व्यक्त करना, शो करना। और यहाँ पे टाइट्यूलर एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है जिसके पास नाम हो, रुतबा हो, टाइटल हो लेकिन ज्यादा पावर ना हो। तो इस पिक्चर में ऐसा कुछ बताया गया है कि ये इन्हीं तीनों लोगों का खून करता है। द रिपोर्ट एडेड दैट द डिटेल्स ऑफ प्रियंका's रोल आर नॉट confirmed एज ऑफ नाउ, बट शी विल बी द लीडिंग लेडी, मतलब ये लीड एक्ट्रेस होंगी इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है प्रियंका करंटली हैज जस्ट वन हॉलीवुड प्रोजेक्ट, द लियाम हेम्सवर्थ स्टारिंग इज इट रोमांटिक। Just last month, the cast of the film was spotted in New York shooting a dance sequence for a scene from the said movie. It may be recalled that Priyanka's American TV series Quantico has been cancelled after 3 seasons. Its poor show was the reason। तो इससे पहले प्रियंका ये क्वांटिको के शो में थी। ये क्वेश्चन आएगा इसीलिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, however, the star keeps making news for more reasons than one. Her high-profile relationship with American singer Nick Jones has been a fodder for gossip columns across the globe। तो ये अब प्रियंका के उनके रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है निक जोन्स के साथ। The couple, who met at the Met Gala last year, made their relationship official when the duo were on a visit to Mumbai in June this year। तो उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था मुंबई में आने के बाद। The trip was supposed to be Priyanka's way of introducing Nick to her mother, Dr. Madhu Chopra। In reality, it did a lot than that, as it introduced Nick to much of India। They made an entry together at Mukesh Ambani's son's Akash's engagement party, pretty much announcing to the world that they were a pair। तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ खत्म होता है। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट हॉलीवुड फिल्म दैट प्रियंका इज वर्किंग ऑन। तो कौन सी पिक्चर पे वो काम कर रही थी, अगर आपको मैं वो आंसर दिखाऊं तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए प्रियंका करंटली हैज जस्ट वन हॉलीवुड प्रोजेक्ट, द लियाम हेम्सवर्थ स्टार इजंट इट रोमांटिक, मतलब करंटली ये इस पे काम कर रही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रियंका वॉज ऑल्सो द लीड एक्ट्रेस ऑफ एन अमेरिकन टीवी सीरीज। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शो? तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। द बिग न्यूज अबाउट न्यूज दैट द क्वांटिको एक्टर यहाँ पे देखिए सबसे पहली बार इन्हें मेंशन किया। और दूसरा यहाँ पे जब यहाँ पे भी दिया हुआ है, इट मे बी रिकॉर्ड दैट प्रियंका's अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको हैज बीन कैंसल्ड आफ्टर 3 सीजन्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वो शो है जिसमें वो लीड एक्ट्रेस थी पहले, क्वांटिको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज प्रियंका एंगेज टू? एंगेज मतलब किनके साथ वो रिलेशनशिप में? देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट के बारे में तो इन्होंने यहीं पे बता दिया। एंगेजमेंट मतलब यहाँ पे इन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बता दिया कि वो एक पेयर है इसके बारे में। इसके अलावा द कपल ऑल्सो मेट एट मेट गाला मेड देयर रिलेशनशिप ऑफिशियल व्हेन द डुओ वर ऑन अ विजिट टू मुंबई इन जून दिस ईयर। तो जगह से हमें पता चलता है कि वो एंगेज्ड हैं निक जोन्स के साथ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल न्यूज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज? तो वो उनकी एक नई मूवी के बारे में बता रहा था जो कि है प्रियंका चोपड़ा हैज साइंड अ न्यू हॉलीवुड मूवी कॉल्ड काउबॉय निंजा वाइकिंग्स एज लीडिंग लेडी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे शुरुआत ही इसी के साथ हुई थी। इट हैज नाउ इमर्ज दैट शी इज ऑल सेट टू स्टार इन अ नेक्स्ट हॉलीवुड फिल्म काउबॉय निंजा वाइकिंग्स। इसके बारे में यहाँ भी दिया हुआ है ना, और इसी मूवी के बारे में आगे यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि मोस्टली इस पैसेज में उस नई पिक्चर के बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूएस फिल्म कंपनी इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म काउबॉय निंजा वाइकिंग? तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, हम देख पाएंगे। काउबॉय निंजा वाइकिंग एन एक्शन ड्रामा फ्रॉम यूनिवर्सल पिक्चर्स। तो यूनिवर्सल पिक्चर्स हैं जो कि इसे बना रही है, इस कंपनी को प्रोड्यूस, इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है द EU विल टेक सम इयर्स टू कैच अप विद चाइनाज इकोनॉमी। कैच अप मतलब होता है मैच, किसी चीज को इक्वल कर पाना, मैच कर पाना। तो देखिए ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट ये पूछ रहा है अरेस्ट का सिनोनिम। अरेस्ट मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, और एप्रीहेंड मतलब भी होता है गिरफ्तार कर लेना। तो इससे पता चलता है हमें आंसर है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड के अलावा दो और वर्ड होते हैं जो एप्रीहेंड जैसे ही लगते हैं, उनके भी आपको मतलब समझ लेना चाहिए। पहला है एप्रीहेंसिव जिसका कि मतलब होता है स्केयर्ड, भयभीत। और दूसरा वर्ड है एप्रीहेंशन, इसका मतलब होता है डाउट या आशंका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिज ब्रदर वॉज नॉट अ रिच मैन बट ही स्पोक लाइक वन। तो इसमें करना क्या है, देखिए विच सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हैज द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंसेस को पढ़ के देखते हैं। इसका मतलब है उसका भाई अमीर तो नहीं था लेकिन वो बात अमीरों की तरह करता था। तो देखते हैं हिज ब्रदर वॉज स्पीकिंग अबाउट बीइंग रिच, तो ये गलत है। हिज ब्रदर वॉज अ रिच मैन, देखिए ये तो सीधे सीधे गलत है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉट अ रिच मैन। आई वॉन्ट टू बी रिच हिज ब्रदर सेड, ऐसा भी नहीं कह रहा है वो। हिज ब्रदर स्पोक एज दो ही वॉज अ रिच मैन, तो ये एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। वो ऐसे बात करता था कि वो एक रिच मैन है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ये सिनोनिम पूछ रहा है क्लियर शब्द का। क्लियर का मतलब होता है साफ सुथरा, तो इससे जो काफी मिल रहा है वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से भी आप पार पार देख सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट क्लियर हो तो उससे भी आपको पार दिखता है। मतलब अगर आप एज ए ग्लास के फॉर्म में अगर देख रहे हो, कुछ क्लियर है तो यू कैन सी थ्रू इट। हेजी का मतलब होता है जो बहुत क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, इसका एंटोनिम होगा। डल का मतलब भी यही होता है, अनक्लियर। और राउडी मतलब होता है नॉइजी या कॉजिंग ट्रबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट। रिपेल मतलब होता है टू अपोज, जैसे कि मैग्नेट्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। फाइट मतलब आपको पता ही है, और अपहोल्ड मतलब होता है टू सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको इस इडियम, हाईलाइटेड इडियम का मतलब बताना है। अ पेन इन द नेक, तो माई टेनेट इज सच अ पेन इन द नेक। माई टेनेट इज सच अ पेन इन द नेक शी सेड। तो पेन इन द नेक का आप समझ पा रहे हो, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो पेन इन द नेक का मतलब होता है जो परेशान करे, तो कॉजिंग न्यूसेंस। तो देखिए माई टेनेट इज अ न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है टू कॉज ट्रबल या परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड ही वॉज हैप्पी दैट दे वॉन द मैच। डायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। ही सेड ही वॉज, ही की जगह आई आ जाएगा, दे की जगह वी आ जाएगा। अगर ये दो चीज आपको किसी में मिल रहा है तो वही आंसर है। तो देखिए आई एम हैप्पी दैट वी वॉन द मैच, तो ये सही हो गया। अब आप देख सकते हैं आई एम फीलिंग हैप्पीनेस ही सेड आफ्टर विनिंग, तो ये यही गलत हो जा रहा है। यहाँ पे डे वाला पार्ट ही नहीं है, हैप्पीनेस वर्ड ही नहीं है, ये गलत हो गया। आफ्टर विनिंग, विनिंग वाला तो पार्ट है ही नहीं, वॉन है तो वॉन ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हम, ये भी गलत हो गया। आई एम हैप्पी ही से आफ्टर द विन, ये भी गलत है। तो कुल मिला के आपको बस वो कुछ वर्ड्स पढ़ने होते हैं, जैसे आई का ही का आई, या ही का आई का ही और शी में बदलाव हो जाता है, वी का दे में हो जाता है, वी अस का। और इसी तरह बहुत सारे वर्ड है, टुमारो का द नेक्स्ट डे,
yesterday का द प्रीवियस डे, नाउ का देन, इस तरह के कन्वर्जन आप एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, होमोफोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। होमोफोन्स होते ये हैं कि एक ही शब्द होता है, मतलब एक जैसे सुनने वाले शब्द होते हैं लेकिन दोनों के मतलब अलग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नो और नो दोनों के बोलने का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब और स्पेलिंग दोनों ही डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। आई डैश दैट देयर इज डैश बैरियर टू द बिजनेस इन द यूएस। तो देखिए यहाँ पे फ्ली फ्ली तो होगा नहीं, फ्ली माने उड़ जाना होता है, और ये फ्ली मतलब एक तरह का इंसेक्ट होता है। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियाँ, और स्टेयर माने होता है किसी को घूरना। इस तरह पूल माने जो स्विमिंग पूल जैसा पूल होता है, और पुल माने किसी चीज़ को खींचना होता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट नो और नो बैठेगा, जैसे कि आई नो दैट देयर इज नो बैरियर टू बिजनेस इन द यूएस। मतलब कि मैं जानता हूँ कि यूएस में बिजनेस करने के लिए कोई भी अड़चने नहीं है। इसका ये कुछ मतलब बना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एंटोनिम पूछ रहा है पेनफुल का, मतलब कि एक पॉजिटिव वर्ड होगा क्योंकि पेनफुल एक नेगेटिव वर्ड है। तो अग्रीएबल मतलब मानने योग्य या जो सहमति योग्य है, उसे ये सबसे क्लोजेस्ट है बाकी ऑप्शंस में देखें तो। जैसे कि ट्विस्टेड मतलब होता है कुछ मुड़ा हुआ, ट्रेजेडी माने होता है दुखद कुछ होता है अगर कोई विपत्ति आ जाए, और अग्रीव्ड मतलब होता है एंग्री या अपसेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिनोनिम मिस्टिक का। मिस्टिक मतलब होता है मैजिकल, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही मैजिकल हो उसे हम मिस्टिक कहते हैं। पायस मतलब होता है आर्डेंट फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन होता है, उसे हम पायस कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस बहुत कहा जाता है, औरंगजेब वाज अ पायस मुस्लिम, मतलब बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता था। इसी तरह पायस हिंदू भी होते हैं, मतलब प्योर, द वन हु एक्चुअली फॉलोज इट बाय द रूल, उसे हम पायस कह सकते हैं। स्पिरिटेड मतलब बहुत ही हैप्पी होता है, चेयरफुल। और क्रूअल माने होता है जो दर्दनाक हो या जो जिसमें रहम ना हो, उसे हम क्रूअल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये फिर से आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो कम बैक होम एट वंस, देखिए कम बैक को आप रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो ऐसा देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट बैक माई फादर सेड। तो ये देखिए फॉलो नहीं कर रहा। माई फादर सेड कम होम, ये भी नहीं फॉलो कर रहा। माई फादर सेड टू एट वंस, तो देखिए टू एट वंस यहीं पे गलत हो जा रहा है। और माई फादर आस्क्ड मी टू रिटर्न होम एट वंस, तो ये सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन है, अगर आप ना भी जानते हो तो भी आप गैस भी मार के सही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 17th पे आते हैं, देखिए फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इससे ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस पेपर में बहुत क्वेश्चन है उससे। तो ही आस्क्ड हर टू कम देयर, देयर का हो जाएगा हियर। तो कम हियर देखिए यहाँ पे ही दिया हुआ है, और बाकी किसी में कम हियर यहाँ भी है। ही सेड टू हर टू कम हियर, तो ये गलत ही लग रहा है। ही टोल्ड कम देयर, ये तो गलत ही है। कम देयर, देयर तो होना ही नहीं चाहिए। इन दो में अगर आपको कंफ्यूजन आएगी, अब देखिए इसमें पूरा ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही ऑप्शन, सही आंसर है, कम हियर ही सेड टू हर। और बाकी रूल्स जो है आप यूट्यूब पे दूसरे चैनल्स पे देख लीजिएगा, यहाँ पे वो बताने लगा मैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ना टाइम आपके पास ज़्यादा है ना मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 सिनोनिम के बारे में कह रहा है मर्चेंडाइज के। मर्चेंडाइज मतलब होता है गुड्स या सामान, वस्तुओं को हम मर्चेंडाइज कहते हैं। कॉटन बेल जो होते हैं वो कॉटन के जो वो गोल गोल वो होते हैं, जैसे कि स्वेटर बनाए जाते थे पहले। इसके बाद शिप ओनर है, और शॉपकीपर तो शॉपकीपर ही। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है यहाँ पे फिल करके। आई सॉ हर डैश अलोंग द रोड, तो मैनेजिंग अलोंग द रोड तो होगा नहीं। स्टैंड अलोंग द रोड भी नहीं होगा। ईटिंग अलोंग द रोड भी नहीं होगा। वॉकिंग अलोंग द रोड होता है, क्योंकि आप रोड के अलोंग वॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं आप, एंटोनिम सिनोनिम पे बहुत पूछा जा रहा है इसमें। तो एंटोनिम पूछ रहा है थ्रो का। थ्रो मतलब होता है किसी चीज को फेंकना, और उसका विपरीतार्थक शब्द होगा कैच, माने उसे पकड़ लेना। सीज मतलब जब्त कर लेना होता है। मैच मतलब प्रतियोगिता, और बेंड माने किसी चीज को मोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 21 एंटोनिम पूछ रहा है फियरलेस का। फियरलेस एक पॉजिटिव वर्ड है, तो एंटोनिम पूछ रहा है तो एक नेगेटिव वर्ड, मतलब कि टिमिड या शाय या डेफिडेंट, वो हो जाएगा। फियरलेस मतलब जो डरता नहीं, टिमिड माने जो डरे थोड़ा। करेजियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, और फ्लेक्सिबल माने लचीला। क्वेश्चन नंबर 22 और रॉ डील। रॉ डील का मतलब होता है किसी को अनफेयरली या हार्शली ट्रीट करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई कुड नॉट बिलीव दैट द कंपनी हैड गिवन मी सच अ रॉ डील, माने उन्हें उन्हें अनफेयरली या हार्शली ट्रीट किया। यहाँ पे आपको इस हाईलाइटेड इडियम का मतलब बताना था। अगला प्रश्न फिर से देखिए, होमोफोन्स आ गया।
तो होमोफोन्स भी पढ़ लीजिएगा, इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जनरली आप देखें एसएससी के पेपर में होमोफोन्स इतना नहीं आता है, लेकिन इस पेपर में आया हुआ है, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है शी बॉट 2 डैश ऑफ डैश फ्रॉम द फ्रूट सेलर। तो देखिए फ्रूट सेलर फ्रूट ही बेचेगा ना, तो यहाँ पे देखिए इस पूरे में सेकंड ऑप्शन में फ्रूट सिर्फ यहाँ पे है पेयर, पेयर माने नाशपाती जो होता है, पेयर्स। और शी बॉट 2 पेयर्स, यहाँ पे ये पेयर्स का मतलब हो गया 2 जोड़े, और मतलब 2 जोड़े माने 4, और पेयर्स जो है वो नाशपाती जो आपका फल होता है। बाकी भी देख लेते हैं। एक मीट मतलब होता है मीट मतलब कि गोश्त, और दूसरा मीट माने मुलाकात। ये सोल का मतलब होता है कि जो आपके जूतों के नीचे वाला सोल होता है, और इस सोल का मतलब होता है आत्मा। ये हेयर का मतलब आपका बाल हो गया, और इस हेयर का मतलब होता है खरगोश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है विच एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस इज द करेक्ट चॉइस। फिर से वही चीज पूछ रहा है, दो सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब उसी के सेम मीनिंग वाला नीचे कौन सा सेंटेंस है वो पूछ रहा है। तो ही क्लाइंब द ट्री, ही पिक्ड ऑल द मैंगोज, मतलब वो पेड़ पे चढ़ा और उसने सारे मैंगोज तोड़ लिए। तो ये देखते हैं हमें कहाँ मिल रहा है। ही पिक्ड ऑल द मैंगोज आफ्टर ही वॉज क्लाइंबिंग द ट्री। तो देखिए यहाँ पे इसका सेंस नहीं आ रहा, जब वो चढ़ गया तब उसने सारे आम तोड़ लिए, मतलब चलिए इसे कंसिडर करते हैं। ही वॉज क्लाइंब्ड, ही वॉज क्लाइंब्ड, देखिए ये सेंटेंस ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। ही हैड क्लाइंब्ड ही ट्री, देखिए ही क्लाइंब्ड ही ट्री, तो एकदम ये यही गलत हो गया। क्लाइंबिंग द ट्री ही पिक्ड ऑल द मैंगोज, तो इस वाले सेंटेंस का एग्जैक्टली सेम मतलब है इसकी तरह, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब पेड़ पे चढ़कर उसने सारे आम तोड़ लिए, और यहाँ भी ये लिखा है ही क्लाइंब द ट्री ही पिक्ड ऑल द मैंगोज। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन 1 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता था, बट यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 25th क्वेश्चन फिर से देखिए इडियम्स और फ्रेजेस वाला आ गया। इस बार ये फ्रेज पूछ रहा है होल्डिंग होल्डिंग आउट ऑन, मतलब कि कुछ बात जो आपके दिल में है और आप उसे ना निकले, उसी को कहते हैं होल्डिंग ऑन। तो द सस्पेक्ट वाज रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है ना द लॉयर ग्रिल्ड द सस्पेक्ट एज ही एज्यूम्ड दैट ही वाज होल्डिंग आउट ऑन हिम। होल्डिंग आउट ऑन हिम मतलब कुछ उसने छुपाई रखी थी, कुछ बातें जो वो बता नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से एक इडियम आ गया। क्रॉस आर ब्रिजेस मतलब होता है कोई चीज जो जब तक ना हो जाए तब तक उसकी टेंशन ना लेना। तो यहाँ लिखा है ना नॉट टू वरी अबाउट समथिंग अंटिल इट हैड हैपेंड, ये हो गया क्रॉस आवर ब्रिज मतलब नॉट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। आई विल नॉट लीव होम डैश आई गेट माई मनी, मैं घर नहीं छोड़ूंगा जब तक की, और जब तक के लिए वर्ड होता है अंटिल, अंटिल आई गेट माई मनी। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो पढ़ते हैं। द आर्मी क्विकली सबड्यूड द टेररिस्ट ग्रुप इन द वैली, सबड्यूड मतलब होता है टू कॉन्कर एंड ब्रिंग अंडर कंट्रोल। तो ये तो ये सही लग रहा है। अब देखिए द वैली इन द आर्मी, देखिए द वैली इन द आर्मी ये यहीं गलत हो गया। सबड्यूड द आर्मी इन द वैली क्विकली द टेररिस्ट ग्रुप, ये भी उल्टा सीधा हो गया, गलत है। क्विकली द टेररिस्ट ग्रुप द आर्मी सबड्यूड द, तो गलत है। कुल मिला के आपको एक ही ग्रामेटिकली सही लगेगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से हाईलाइटेड इडियम, इडियम फ्रेजेस एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 30 क्वेश्चन तो इसी में हो गए, आपको कोई और नया क्वेश्चन नहीं दिखा होगा मेरे ख्याल से भी, एक पैसेज को छोड़ देता हूँ। तो गेटिंग ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, इसके बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब होता है कि किसी आदमी से मतलब कोई चीज निकलवा पाना इम्पॉसिबल हो। जैसे कि देखिए गेटिंग द कन्विक्ट टू कन्फेस वाज एज गुड एज गेटिंग ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, मतलब आपको कभी भी एक पत्थर से तो खून निकलता हुआ दिखेगा नहीं, अगर आप लिटरल मीनिंग में देखें तो इसका यही मतलब होता है इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट परसुएड हिम अ कन्फेशन फ्रॉम हिम, मतलब इम्पॉसिबल था उससे कुछ निकलवा पाना। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। द थीफ वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट, इसका हिंदी मतलब होता है वो इतना चालाक था कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। तो इसको अगर आप इजी इंग्लिश में लिखेंगे तो ये होगा द थीफ वॉज सो क्लेवर दैट ही कुड नॉट बी कॉट। ये वाला वर्ड ध्यान दीजिएगा, टू क्लेवर टू बी कॉट मतलब इसका नॉट वाला सेंस लगता है। इसके बाद हम बाकी बचे 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में कर लेंगे, और उसके बाद हम हिंदी और रीजनिंग के पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन के वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।